उन्हें पीएम के लिए घोषित कर रहे हैं। आपका तो सीएम का नाम भी लेने के लिए मना ही है जी, ताकि वो मुख्यमंत्री बिहार के बन जाएंगे मुसलमानों को छोड़कर, तो ये उनका भ्रम है। लेकिन सिवान पूरी तरीके से राजद विहीन हो गया, मतलब जनता ने रिजेक्ट कर दिया था महागठबंधन के प्रत्याशी को। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे चल रही कहानी बताएंगे, चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की और पार्टी के अंदर नाराज गुट। दरअसल मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल से सांसद और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के खासम खास समय अंतराल के बाद शहाबुद्दीन जेल गए, बाहर आए और उनकी मृत्यु कैसे हुई ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, शहाबुद्दीन परिवार लगातार नाराज है और मुसलमान वोट बैंक यानी अल्पसंख्यक वोट बैंक तेजस्वी से छिटकता जा रहा है, जिसका प्रमाण पिछले चुनाव में दिखा। ओवैसी के 5 विधायक जीत कर आए और ऐसे में शहाबुद्दीन की कुर्सी, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव की सीएम कुर्सी को लेकर शहाबुद्दीन फैक्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तेजस्वी यादव का एमओआई समीकरण, शहाबुद्दीन को अलग करके एमओआई समीकरण साधा जा सकता है। देखिए, मैं लगभग शहाबुद्दीन का जब इंतकाल हुआ था, मैं उस वक्त से ही बात कह रहा हूँ कि तेजस्वी अगर कमज़ोर कहीं पड़ेंगे तो वो मुसलमानों के वोट बैंक में पड़ेंगे। अब ठीक है, उन्होंने कमेटी नहीं बनाई, उस पर भी मैंने देखा कि मुसलमानों और यादवों को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है पार्टी की तरफ से। ओवैसी के विधायक भी जो जीत कर आए थे वो इनकी तरफ चले आए। एक देखिए, मजबूरी का फैसला था उन लोगों का भी। ये बात आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहाँ प्रत्याशी महागठबंधन का होते हुए भी वो प्रत्याशी चुने गए थे ओवैसी के जी, मतलब जनता ने रिजेक्ट कर दिया था महागठबंधन के प्रत्याशी को जी और एनडीए के प्रत्याशी को। अब ऐसे में ये जो प्रत्याशी वहाँ ओवैसी के जीत कराए हैं, ये चले गए हैं अगर साथ में तेजस्वी यादव के, दोबारा उनको टिकट मिलेगा कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी महागठबंधन का एक प्रत्याशी चुनाव के हाथ चुका है। दोबारा अगर ये जनता के बीच जाएंगे तो जनता इनको चुनेगी कि नहीं चुनेगी इसकी भी कहीं ना गारंटी नहीं है। मुसलमानों में अगर ओवैसी के प्रति कुछ होगा तो जरूर नहीं चुनेगी। ओवैसी के प्रति निश्चित तौर पर है। गोपालगंज में आप आ रहे ना जी, जी आप कुर्नी में आ रहे ना, क्यों नहीं आप वहाँ पे मुसलमानों का सारा वोट अपने पाले में कर पाए? क्योंकि निश्चित तौर पर आपके खिलाफ घूमने का काम वहाँ पे कर रही थी शहाबुद्दीन की पत्नी जी, और एक मैसेज रातों रात पैसे चला गया था कि आरजेडी शहाबुद्दीन साहब को वो नहीं दे रही है इज्जत जो उनको देना चाहिए। और ठीक है, शहाबुद्दीन के ऊपर बहुत सारे आपराधिक थे लगे हुए मामले, ऐसे ही मामले तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि आनंद मोहन पर भी लगे हुए हैं, ऐसे ही मामले अनंत सिंह पर भी लगे हैं। ऐसे मामले लगातार रहने के बावजूद आप देखिएगा कि इन लोगों के प्रति आप देखिए सरकार और राजद का जो सेंटिमेंट है वो अलग होता है और उनके प्रति अलग होता है। खास बात क्या है कि देखिए, शहाबुद्दीन का जिन परिस्थितियों में इंतकाल हुआ, जिस हॉस्पिटल में उनको रखा गया था, उनके परिवार के लोग लगातार संदेह जता रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, खासतौर पे लालू परिवार जब एक साथ दिल्ली में उस वक्त है तो उन्हें 5 मिनट के लिए समय निकाल कर आना चाहिए था। बाद में हमने देखा कि इंतकाल के बाद भी मैंने लालू परिवार का एक उदासीन सा रवैया रहा जी शहाबुद्दीन के प्रति। अब वो रवैया गुस्से में तब्दील हुआ। हालांकि मैं तो कहूँगा कि बधाई के पात्र हैं शहाबुद्दीन के परिवार के दोनों सदस्य, उनकी पत्नी और उनके बेटे, दोनों को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने आज तक खुलकर विरोध नहीं किया, कोई फैसला नहीं लिया। और ऑफर तो अनेकों हैं, कई बार ओवैसी कह के गए हैं, कई बार जेडीयू की तरफ से ऑफर आया है, चिराग पासवान ने भी हाथ बढ़ाया है, लेकिन ये लोग किसी तरफ नहीं जाकर विकल्प अपने खुले रखकर और राजद को भी मौका दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जब तक जीवित है तब तक ये फैसला नहीं लेना चाहते हैं ये लोग कि ये राजद विरोधी हो जाए। लेकिन इसका नुकसान तो राजद को हो रहा है। कमेटी कल बनी, मैंने कमेटी में बहुत दूर दूर तक देखा, इक्का दुक्का लोगों का नाम मैंने देखा कि कहीं कहीं सेट कर दिया गया है, लेकिन सिवान पूरी तरीके से राजद विहीन हो गया है। वहाँ पे सिटिंग विधायक है कई राजद के, फिर भी सिवान में शहाबुद्दीन परिवार के लोगों को, उनके करीबी लोग आदमियों का नाम वहाँ से छांट दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि हरकिशोर हो या कोई भी हो वहाँ से, ये सारे विधायक शहाबुद्दीन के हितैषी रहे हैं। पार्टी इन पर दबाव डाल दे
जो भी बुलवा ले, लेकिन ये शहाबुद्दीन के लिए आज भी अपनी ईमानदारी उनके परिवार के प्रति रखते हैं। हाँ। चाहे आप वहाँ पे नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा कार्यकर्ता का, क्योंकि उससे फिर प्लस माइनस हो जाएगा उनका भी। वो सारे लोग अपनी नाराज़गी कहीं ना कहीं व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उस नाराज़गी का प्रतिफल ये निकलने जा रहा है कि एक बड़ा हिस्सा सीवान की राजनीति का जो इन्फ्लुएंस करता है सीमांचल के राजनीति को, वो आपके हाथ से निकल रहा है। मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण। और ऐसे में अगर ओवैसी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, भाजपा पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, जदयू लगातार मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए नई राजनीतिक जो परिकल्पनाएं कर रही हैं, आप कहाँ हैं? नीतीश कुमार इफ्तार कर रहे हैं, नीतीश कुमार इफ्तार में लगातार शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार के लोग उन्हें पीएम के लिए घोषित कर रहे हैं। आपका तो सीएम का नाम भी लेने के लिए मना ही है जी। वो पीएम बन जाएगा 40 विधायक पर तो चलेगा, आपका सीएम का भी नाम लेवा कोई नहीं बचा। यही रहते शहाबुद्दीन तो ले लेते। यही शहाबुद्दीन अगर उनका कुनबा टाइट होता आज जद राजद में, तो ये दबाव पड़ा रहता नैतिक आप पर। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा। किसने कहा था? किसने कहा था परिस्थितियों के मुख्यमंत्री? और क्यों नीतीश कुमार भाग खड़े हुए थे उसके बाद से? जी देखिए, अगर किसी की दाढ़ी में तिनका हो और आप उसे कहें कि आपकी दाढ़ी में तिनका है, तो गलत नहीं होता है जी। और यही कहीं ना कहीं वक्त का तकाजा था। इसमें फैसला कहीं ना कहीं लिया जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मुझे लगता है अगर तेजस्वी यादव को सीएम बनना है तो उन्हें मुसलमानों को, और ख़ास तौर पे इतना बड़ा हिस्सा मुसलमानों का खुद से दूर करके वो नहीं बन सकते हैं। नीतीश कुमार के प्रेम में या नीतीश कुमार के बहकावे में आकर उन्हें लगता है कि वो मुख्यमंत्री बिहार के बन जाएंगे मुसलमानों को छोड़कर, तो ये उनका भ्रम है। सिवान खुले तौर पर उन्हें चुनौती दे चुका है और ये चुनौती उनको पूरे बिहार में घूम कर स्वीकार करनी पड़ेगी। जहां भी मंच पर जाएंगे मुसलमान युवा सवाल पूछेंगे आपसे कि शहाबुद्दीन को आपने सम्मान क्यों नहीं दिया, शहाबुद्दीन के लोगों को आपने जगह क्यों नहीं दी, और पूरे सिवान से क्या आपको लोग नहीं मिले शहाबुद्दीन के करीबी जिनको आप संगठन में जगह दे सके? जी। आगे चल के आप खुद ही अपने संगठन में एक ऐसी बड़ी मतलब जहर वाली जड़ी बो रहे हैं जो जब बड़ा पेड़ होगा तो वो आपको जहर ही देगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद लालू प्रसाद यादव का फैसला होता तो ये बिल्कुल थोड़ा अलग होता। जरूरी ही नहीं है कि मतलब उसमें मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी जाए तो सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे। आपने मुसलमानों की संख्या बढ़ाई है, नेता मानता किसको है ये? हाँ, अब देखिए जेल में है थे आनंद मोहन, लेकिन राजपूतों का नेता कौन कहलाते हैं? जेल में है अनंत सिंह जी, लेकिन अनंत सिंह को क्या कहता है लोग? सारे भूमिहार नेता मानते हैं, मतलब एक बड़ा हिस्सा मानता है ना। तो आपको समझना होगा कि शहाबुद्दीन भी उन्हीं परिस्थितियों में ही जेल में गए थे जी जी। और जिन राजनीतिक मंसूबों को पुख्ता करने में वो गए थे जेल, वो आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं अच्छे से कि वो किस उसका फायदा किसको उन परिवार भुगत रहा है जी जी। तो आज उनके परिवार को अगर अनदेखी की जा रही है तो इसका खामियाजा तो चुनाव में भुगत नहीं पड़ेगा। और ये कोई बहुत मतलब इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है। मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कि ठीक है भुगतना पड़ेगा तो हम देख लेंगे। तो अब तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हाथ में है, उन्हें साबित करना होगा कि तेजस्वी यादव जब आपको छोड़कर चलने के लिए तैयार है तो आपको क्या कहना है इस पर? जी, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की जो नई कमेटी सामने आई है उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, खासतौर पर सिवान के क्षेत्र के नेताओं का नाम न होना और शहाबुद्दीन से जुड़े लोग लगातार राष्ट्रीय जनता दल से दूर हो रहे हैं, तो ये चीज़ें भी साफ कर रही हैं कि आने वाले दिनों में सरकार इसको लेकर कुछ न कुछ बड़ा सोच रही है, खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।